आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम उनमें वीडियोस बना चुके हैं, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। हम आज जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने जैसा पहले भी जाना था कि अगर कोई सीक्वेंस है और सीक्वेंस आपको A1, A2, A3, AN के रूप में अगर कोई भी सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा अगर इन दो टर्म्स यानी कि इस सीक्वेंस के जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उन दोनों के टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। और इसको हमने कहा था कि इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी डी के, और डी को हमने कॉमन डिफरेंस कहा था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होगा और डी के बराबर होता है। इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, राइट। तो ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बेसिक कॉन्सेप्ट को जब हमने बात करी थी तब हमने ये इसमें डिस्कस किया था। तो ये फर्स्ट थिंग्स है जो कि आपको याद रखनी है कि अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगी अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। उसको हम जनरली डी से शो करते हैं, जिसको कि हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, राइट। अगर दूसरा मैं ले लेता हूं, अगर फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लिखते हैं, क्योंकि हमने कहा कि उसमें दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है डी है, जो हम कॉमन डिफरेंस लेकर के चलते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d हो जाएगा, एंड सो ऑन ए प्लस एन डी एंड सो ऑन। इस तरह से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के टर्म्स हो जाएंगे, राइट। इसमें हमने ये देखा था कि जो nth टर्म है, nth टर्म, उसको हम दिखाते हैं a n से, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हमने लास्ट टाइम पे जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने डिराइव किया है कि nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। तो ये a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया था और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने ये प्रूव किया था कि nth टर्म में से अगर हम n माइनस 1th टर्म को माइनस करते हैं तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ n अगर रहे, अगर यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी उसमें n टर्म नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाएगी और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होगी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फैक्ट है कि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी अगर nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को माइनस किया जाए तो उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ n आए, यानी कि उसमें n की वैल्यू नहीं आएगी और जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा? कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा, राइट। ये आपका एक हमने कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पे डिराइव भी किया है जो प्रीवियस वीडियोस हैं। इसके अलावा
आपने देखा कि बिगनिंग से nth टर्म हमारे पास क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना हो, अगर आप nth टर्म निकाल रहे हैं एंड फ्रॉम द एंड अगर आपको निकालना हो तो उसको आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमने ये कहा कि अगर टोटल टर्म्स m है और nth टर्म आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म अगर a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू m माइनस n प्लस 1th टर्म कहलाता है। ठीक है, ये हमने ड्राइव किया है। हमारी अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये हमने ड्राइव किया है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड m माइनस n प्लस 1th टर्म होता है, जहाँ पे टोटल टर्म अगर m है और इसकी वैल्यू हम दिखाते हैं a प्लस m माइनस n d। तो अगर फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो nth टर्म ये फ्रॉम बिगनिंग है, a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है तो nth टर्म फ्रॉम द एंड होता है a प्लस m माइनस n इंटू डी। करेक्ट। इसी में अगर आपके पास में कोई सीरीज दी गई है, जैसे हमारे पास में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस डी, अगर हम इसका nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकालते हैं तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इसी का हम टर्म, और अगर मैं लिखता हूं nth टर्म फ्रॉम द एंड, या तो आप ये निकालेंगे, और अगर आपके पास में लास्ट टर्म, अगर आपके पास में लास्ट टर्म L है, तो nth टर्म कैसे निकाला जाएगा? हम लास्ट से nth टर्म निकाल रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो उसके लिए nth टर्म जो होगा लास्ट टर्म प्लस n माइनस वन। अब हमने ये जो आपके पास सीरीज थी, इसमें हमने लास्ट टर्म से यानी कि एंड की तरफ से निकालना है। तो सबसे जो लास्ट टर्म था आपका, वो अगर L है तो उसको हमने फर्स्ट टर्म बना दिया, फिर प्लस n माइनस वन। अब जो D है, अगर D की वैल्यू प्लस में है, इसमें यह जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है D की वैल्यू प्लस में है, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे यानी कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान करके चलेंगे, तो D की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका nth टर्म फ्रॉम एंड। तो या तो nth टर्म फ्रॉम एंड आप इस तरह से निकालेंगे, या nth टर्म फ्रॉम एंड आप इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से आप nth टर्म निकाल सकते हैं। एक और कंडीशन आप देख लेते हैं। अगर आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, उसकी ये कंडीशन है कि उसका nth टर्म ये हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में होगा। राइट, तो nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में। तो a और b क्या है यहां पे? a एंड b आर कांस्टेंट। राइट, तो अगर nth टर्म a n प्लस b यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन में है, तो वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी जहां पे d की जो वैल्यू है वो हमेशा a के आपका n का जो कॉफिशिएंट है, यानी कि d की वैल्यू n का जो कॉफिशिएंट है, n's कॉफिशिएंट। समझ में आया ये चीज? इसको फिर से समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये कंडीशन है कि उसका nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में होता है, जिसको मैं a n प्लस b से अगर शो करूं, जहां पे a और b कांस्टेंट होते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है d, उसकी वैल्यू n का जो कॉफिशिएंट है उसके बराबर होती है।
तो ये कॉमन डिफरेंस डी, उसकी वैल्यू ए के बराबर होगी, यानी कि nth जो कोफिशिएंट है उसके बराबर होगी, राइट। तो ये आपका nth टर्म में हमने इन कॉन्सेप्ट को देखा। तो ये आपके पास में 3 आ गए। nth टर्म में ए की कंडीशन है, आप एंड से कैसे nth टर्म निकालते हो और बिगनिंग से आप कैसे nth टर्म निकालते हो, और an-1 की वैल्यू इक्वल टू डी होती है। अब nth टर्म के बाद हम सम निकालते हैं। सम ऑफ nth टर्म, राइट। ये हमने लास्ट टाइम पे जब वीडियोस बनाई हैं, जो हमारे पहले जो सीरीज में वीडियोस बनी हैं, उसमें हमने इसको बताया है कि अगर इसको हम nth टर्म के सम निकालते हैं, उसको अगर हम Sn से डिफाइन करते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम पहले कर चुके हैं, ये आपको याद रखना है। इसी पे हमने ये कहा था कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको a प्लस n-1 इंटू डी लिखूं, राइट। आपको 2a को आपने a प्लस ए लिख दिया, तो यहाँ पे n/2 की वैल्यू a प्लस n-1 डी क्या होता है, nth टर्म होता है, तो an ये भी हो सकती है, राइट। और अगर कई जगह पे आप इसको लास्ट टर्म, क्योंकि an यह है nth टर्म है, लास्ट टर्म है, इसको आप अगर l से शो करना चाहते हैं तो n/2 a प्लस l, ये आपकी सम ऑफ nth टर्म आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप सम ऑफ nth टर्म निकाल सकते हैं। इसी में हमने ये एक और नोट ले लीजिए, ये हमने ड्राइव करके बताया था कि अगर सम ऑफ nth टर्म में से सम ऑफ n-1th करते हैं माइनस, यानी कि nth टर्म का सम, उससे अगर हम n-1th टर्म के सम को माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू d आती है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 और ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो Sn-1 इक्वल टू d आती है। ये आप सम के साथ में, अगर आपके पास में सम दिया गया है, कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें अभी तक हमने जो देखा, उसमें आपका nth टर्म कैसे हमने निकालना है, और nth टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालते हैं, और सम कैसे निकालते हैं, और सम और कॉमन डिफरेंस में क्या रिलेशन है वो हमने बताया है अभी, राइट। तो हमने देखा कि हम किस तरह से सम निकालते हैं nth टर्म का। एक और नोट आप रखिए, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसमें कि कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा अगर उसका सम an² प्लस bn की फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में आपका सम है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, राइट। जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, a एंड b कांस्टेंट, राइट। यहां से एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट निकल के आता है कि कोफिशिएंट ऑफ n² क्या है, a। तो 2a यानी कि ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n², इसकी वैल्यू d के बराबर होती है। अगर
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज है तो उसका सम आप ए एन स्क्वायर प्लस बी एन में डिफाइन करते हैं, या अगर कोई सीरीज दी गई है जिसका सम ए एन स्क्वायर प्लस बी एन शो कर रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट हैं और एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, अगर उसका आप डबल करते हैं, ट्वाइस करते हैं, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू होती है डी के। ये आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। इसके अलावा एक और आप नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये है कि एस एन यानी कि nth टर्म का सम माइनस ट्वाइस ऑफ एस एन माइनस 1th टर्म का सम प्लस सम ऑफ एन माइनस 2 एस टर्म्स, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू डी होती है। एन की वैल्यू यहाँ पे 3 और मोर देन 3 होनी चाहिए, यानी कि एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस माइनस 2 इक्वल टू डी। यहाँ पे एस एन माइनस 2 एन माइनस 2th टर्म का सम है, एस एन माइनस 1 एन माइनस 1th टर्म का सम है, और एस एन nth टर्म का सम है। आप इसको अगर चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ये वैल्यू आएगी। हमने अभी देखा कि ए एन माइनस ए एन माइनस 1 इसकी वैल्यू डी आती है, और हमने ये भी देखा था कि एस एन माइनस एस एन माइनस 1 की वैल्यू ए एन आती है, राइट। और इसका मतलब अगर मैं n की जगह पे n माइनस 1 रख दूं तो ए एन माइनस 1th की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 2, ये वैल्यू इक्वल टू डी। ये अभी हमने नोट देखें, ये दोनों पॉइंट हमने अभी पढ़े, उसी को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 1, 2 एस एन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एस एन माइनस 2 इक्वल टू डी। ये सेम वैल्यू है आपके पास में, एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट है कि अगर आपको सम दिया गया है nth टर्म में तो उसमें कोफिशिएंट जो आपका जो कॉमन डिफरेंस है डी, उसके और एस एन के बीच में ये एक रिलेशन है, राइट। इसके अलावा हमने देखा था मिडिल टर्म्स को। लेट मी मेक इट विजिबल। ओके, सो मिडिल टर्म हमने अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें इसको डिफाइन किया है कि कैसे हमने निकाला है। अगर आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑड टर्म्स हैं तो उसका जो मिडिल टर्म होगा वो n प्लस 1 बाय 2th टर्म होगा, और अगर even है टर्म्स तो nth टर्म 2 हो जाएंगे, एक होगा n बाई 2th और दूसरा हो जाएगा n बाई 2 प्लस 1th टर्म, राइट। मिडिल टर्म्स, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिडिल टर्म्स आपको निकालने हैं, आप देखेंगे कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल टर्म n प्लस n डिवाइडेड बाई 2th टर्म होगा, और अगर इवन है तो 2 होंगे मिडिल टर्म, n बाई 2th एंड n बाई 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, इस तरह से आप मिडिल टर्म को निकालते हैं। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक और कंडीशन है, उसको भी नोट कर लीजिए कि अगर ए बी एंड सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए बी और सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है देन 2b इक्वल टू a प्लस सी। और इसको आप वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि इफ
2b equal to a plus c, then terms a, b, c are in AP। तो इस तरह से आप अगर 3 टर्म्स दिए गए हैं तो इस रिलेशंस को आप याद रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो a प्लस सी बाई 2 हो जाएगी। तो a प्लस सी बाई 2, ये जो वैल्यू निकली है b की, इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, राइट। अगर आपके पास में अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगी तो उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि कोई भी अगर 3 टर्म्स दिए गए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसकी वैल्यू a प्लस सी बाई 2 के रूप में आएगी।